नमस्कार। कल कर्नाटका में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या हुई है और एक हैशटैग वायरल कर रहा है जस्टिस फॉर नेहा, और इस केस को लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है। तो सागर जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये मामला जो है कर्नाटका का है, हुबली का। और कांग्रेस के पार्षद उनकी बेटी 21 वर्षीय बेटी नेहा, जिसको लगभग 6 से 7 बार चाकू मार करके फयाज नाम की व्यक्ति ने उसकी हत्या। लव जिहाद से इसको जोड़ा जा रहा है। ये कोई पहला केस नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि जो इस तरह से ब्रूटल तरीके से किसी लड़की की हत्या की, हिंदू लड़की की हत्या की। इसके पहले भी आपने सुना होगा, फरीदाबाद का केस है, राजस्थान का केस है, उत्तराखंड में केस है, मध्य प्रदेश में। ऐसे हिंदुस्तान में कई जगह पे ऐसे केसेस ऑलरेडी हमारे सामने आ चुके हैं। कहीं पे चौक पर लिया गया है। कई केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे लड़के ने अपना नाम बदल कर दिया, ठीक है। तो वो मुस्लिम लड़का था, उसने अपना नाम चेंज किया और उनकी बातें चालू हुई इंटरनेट में। और फिर जाकर के जब आगे खुलासा होता है तो फिर धमकी देना और मर्डर, ये सारे खबरें हमारे सामने देखा आ चुकी है। देखिए, साथ ही ये दर्दनाक जो हादसा नहीं कहेंगे, एक कहते हैं ना प्लानिंग के साथ जो मर्डर की लड़के की, उनकी दोस्ती थी। लेकिन लड़के को ऐसा लगा कि वो शायद मुझसे प्यार करती है और मैं भी करता हूँ, तो उसने प्रपोज किया और लड़की ने मना कर दिया। जब लड़की एक बार आपको मना कर देती है तो आपको ये आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। लेकिन लड़का था, वो माना नहीं, ठीक है, और उसको धमकी दी लड़की को। और कल उसने चाकू मारा था उसको। और कल एक क्लिप भी वायरल हुई, आपको देखना चाहिए, जैसे आप लोग जिहाद का बोल रहे हो। कल एक क्लिप वायरल हुई, यूट्यूबर है एलविश यादव, ठीक है, उसकी क्लिप थी, ब्लॉग की पुराने वीडियो की क्लिप थी कि अगर आप अपने धर्म हिंदुत्व को, ठीक है, सनातन धर्म को छोड़ करके जाते हो तो आपको लाइफ में आपको डिफीट मिलनी है, ठीक है। और ये क्लिप काफ़ी वायरल हुई कल, जैसे मैं रात को स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर पे, तो काफ़ी जगह पे मुझे ये देखने को मिली। और ये हकीकत है, ये कोई पहला केस होता तो हमें समझ में आता है कि पहला केस है। इसके पहले भी कई केसेस हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर की बात बताऊँ मैं आपको, 3-4 सालों का अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा क्या हकीकत क्या है। चाहे वो नाम बदल करके, ठीक है, झांसा देने की बात हो, है ना, धोखाधड़ी की बात हो, उसको मर्डर करना, धमकियाँ देना, या फिर कल वाला केस है। और साथ ही साथ कर्नाटका में कांग्रेस का शासन है, सरकार उनकी है, और उन्होंने एक तरह से क्लैरिटी दी है। गृह मंत्री ने भी, परमेश्वर जी ने, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि लव जिहाद का कोई मामला नहीं है। लेकिन उनका ऐसा कोई बयान नहीं आया कि वो एक्शन क्या लेने लगे। कभी कभी लगता है कि हम कानून व्यवस्थाओं को भी बोल देते हैं, वो कानून व्यवस्था को भी देखना चाहिए कि वो कानून व्यवस्था किसके अंतर्गत है ना, किसके अंडर में आ रही है। होप कि उस लड़की को न्याय मिलेगा। जो जस्टिस फॉर नेहा का हैशटैग है। और ग्राउंड की अगर अपन बात करें तो एबीवीपी संगठन जो है उनके कार्यकर्ता लोग, उन्होंने गृह मंत्रालय में, उनके आवास में उन्होंने घेराव भी करा, प्रदर्शन भी किया, कुछ लोग जेल भी गए हैं। और इस तरह के प्रदर्शन आई थिंक किसी के जस्टिस के लिए हो रहा है, ये अच्छी बात है कि ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ हो रही है। इंटरनेट पे तो चलता रहता है, क्योंकि कई लोगों को क्या कहते हैं, इंप्रेशन चाहिए होता है, तो वो चलती रहती है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना एक्सप्रेस करने का भी तरीका है। हम किसी को, इंटरनेट वालों को ब्लेम नहीं कर सकते। हर बंदा, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहीं से वो कर सकता हूँ, हम यहाँ से हर व्यक्ति कर्नाटका नहीं जा सकता। जो व्यक्ति ऑलरेडी कर्नाटका में है वो ग्राउंड लेवल पे जस्टिस की मांग कर रहा है। और हम सभी को इस बात का एक्चुअली में ध्यान देना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम खुद भी हैं, इतने हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि हम पहले तो हमारे अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम दोस्ती यारी किससे कर रहे हैं। और कई बार नहीं भी पता होता है, लेकिन हमारे घर वालों को बताना चाहिए, ठीक है। और जो न्यू जनरेशन है खासकर, हम तो वैसे भी 90s के, तो हमें मालूम है कि हम इंटरनेट हमारे टाइम पे उतना नहीं था। लेकिन जो आज के बच्चे, आज की जनरेशन है, उनके लिए इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, सब कुछ ही है, वो उसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। तो हर व्यक्ति को समझदार बनना बहुत जरूरी है।
हर व्यक्ति को अवेयर करना बहुत जरूरी है। स्कूलों में भी ये चीज़ें अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, और माँ बाप को, क्योंकि पेरेंट्स का तो होता है ना कि एक बच्चे को प्रिपेयर करने का जो है ना एक टाइम चलता है, वो पेरेंट्स के पास पहले होता है, फिर आप स्कूल में गुरु के पास जाते हैं तो वो गुरु आपको, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आ जाते हैं आपके बीच में निकल करके, आपने देखा होगा कि 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा, 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा। तो जागरूक होना इसलिए जरूरी है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये घटना हमारे आसपास ही देखने को मिलती है, जो हम आम जनता है उन्हीं में से कोई होता है। तो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, थोड़ा समझदार बने। और लव जिहाद है नहीं, इसमें हम ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमें डेटा भी देख करके एक हर चीज़ को आपको पहचानने के लिए एक एनालिटिक्स होता है, आपको पता होना चाहिए जो डेटा है वो आपको एक तरह से आपको सच भी बताता है। तो हर व्यक्ति को डेटा भी ओरिएंटेड होना चाहिए, डेटा आपको पता हो, ठीक है। आप न्यूज़ भी देखें, आप समाचार पढ़ें भी, ठीक है, और आप कनेक्ट रहें समाज से, तो आपको पता चलता रहेगा कि कब क्या चीज़ें हो रही है जो आपके साथ भी हो सकती है। तो बस मेरा यही कहना है। बाकी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सागर जी कि जैसे कि आज के टाइम पे इंटरनेट की बात हुई, तो लोगों के रोल मॉडल्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या वो लोग इसको लेके कुछ इनिशिएट नहीं ले सकते? देखिए, जैसे इन्फ्लुएंसर्स को तो मैं ज़्यादा वैसे काउंट नहीं करता, लेकिन जो रोल मॉडल अगर अपन मानते हैं तो सेलिब्रिटीज़ की जो बात आप कर रहे हो, बिल्कुल इनकी तरफ से तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि ये लोग जो है वो इनके आपने वीडियोस देखे होंगे, होली के टाइम पे आ जाते हैं कि पानी वेस्ट नहीं करें आप, और इनका भी आप मतलब कि कलर्स नहीं लगाए, है ना, जानवरों को हार्म होता है, आपको पटाखे नहीं फोड़े जिससे प्रदूषण होता है। लेकिन जब जो जनता आपको एक सेलिब्रिटी बनाती है, आपको है ना, आपकी फिल्म जब तक 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए कमा रही है, आप उसका पोस्ट डाल देते हो, अपने ट्विटर पे डाल दिया आपने, है ना, आप इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई घटना, ऐसे केसेस के बारे में अगर आप नहीं बोल पा रहे तो आप आई थिंक सिर्फ रील के हीरो, हम रियल लाइफ के हीरो नहीं हो। और इनको अगर आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते तो इनको रोल मॉडल मानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रोल मॉडल बन सकते हैं, है ना, आप अपने आसपास के लोगों में भी देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि आपको रोल मॉडल आपको दिया, है ना। तो थोड़ा मेरा ऐसा मानना है कि सेलिब्रिटीज जो है वो कैटर करते हैं इतनी सारी ऑडियंस को, तो उनको ये इनिशिएट तो लेना होगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में बोल जाते हो, लेकिन जब जरूरत होती है तब आप नहीं बोल पाते, आपके मतलब कि टेप लगा होता है, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन सबको मालूम है कि क्या सीन है, सेलिब्रिटीज़ का क्या सीन है, और इंटरनेट का जो टाइम है तो वो ऐसे ही टाइम, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जैसे मैंने एलवी शारा का नाम लिया था कि एक व्यक्ति लगभग 14 मिलियन 15 मिलियन लोगों को केटर कर रहा है, उसके बावजूद उसको मालूम है उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, है ना, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन वो बंदा हक से अपनी बात बोल देता है कि उसके अंदर ये डर नहीं है कि मेरे साथ मैं बाइकआउट हो जाऊंगा या फिर बॉयकॉट हो जाऊंगा या कुछ भी हो जाऊंगा, मुझे लोग कैंसिल करेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सनातन धर्म के लिए बोल देता है, जो सही है सही, हाँ, गलत है वो गलत। बिल्कुल। तो इस तरह से लोगों को होना चाहिए यार, मतलब कि आपके पास 15 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन अगर लोग हैं, पब्लिक ही तो है, पब्लिक ही है, तो और आप भी तो पब्लिक से ही आओ, तो आपको उनके लिए बोलने में क्या दिक्कत है? ऐसी अवेयरनेस के लिए आपको क्या दिक्कत है? आप ऐसी चीजें बोले, मुखर होकर बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आपका प्लस पॉइंट है कि आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे फैन फॉलोइंग है, तो ऑब्वियस है कि आपके फैन फॉलोअर आपकी बात जरूर मानेंगे, तो आप खुद अवेयर करें, है ना, अपने पेजेस पे मतलब वीडियोस करें या पोस्ट शेयर करें। और मैं बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए तो हर जगह जाते ही हैं, 100 करोड़ कमा ली, 200 करोड़ कमा ली, लेकिन आप कभी पब्लिक के हित के लिए आपने क्या किया? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जागरूकता फैलाएं इस चीज़ को लेके, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है फ्रॉम दी चाइल्डहुड। हाँ, मतलब कि यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, और लोगों को जितना हो सके वो अपने धर्म के नज़दीक ही रहना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपका क्या मानना है इसमें, क्या व्यू है आपका। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।